स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की आपकी जो भूगोल की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 जलवायु उसके प्रश्नोत्तर हैं वो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेक्शन है आपका जो वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक सही है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली पवन है वो क्या कहलाती है? लू। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो भारत के जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में जो मानसून का आगमन है वो कब से होता है? जून से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु की क्या विशेषता है कि शीत ऋतु में दिन है वो तो गर्म होते हैं और जो रातें हैं वो कैसी होती है? ठंडी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इसका जो फर्स्ट है वो है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो आपको बताने हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब सेकंड है इसका कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है वो क्यों है। तो इसका कारण है कि जो भारत है वो कौन से क्षेत्र में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है जो लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है और भारत का जो क्षेत्र है वो इसी में ही आता है। और मानसूनी पवनों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, वह क्यों। तो वह कौन सा भाग भारत में वो बताना है जहां दैनिक तापमान अधिक होता है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो दैनिक तापमान कैसा होता है वो अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी है उसमें नमी व ताप को ग्रहण करने की क्षमता है वो नहीं होती है। इसी के साथ जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहां का जो वायुमंडल है उसमें भी जलवाष्प की कमी है। इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती है, पवन है वो बहुत ही गर्म और शुष्क होती है और तेजी से यहाँ गर्म होने के कारण यहाँ के दिन के तापमान में बहुत ही अधिक डिफरेंस मिलता है। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो मालाबार तट कहाँ है? केरल में मालाबार तट है और अरब सागर से जो आने वाली जो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनें हैं उनके कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि जेट धाराएं क्या है और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। अब जेट स्ट्रीम या नाम आया तो जेट स्ट्रीम क्या होती है कि क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई मतलब 12,000 मीटर से भी जो अधिक ऊंचाई पर जो पश्चिमी हवाएं चलती है उनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये भारत में जो जेट स्ट्रीम है वो ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष ही जो हिमालय का जो हिस्सा है उसके दक्षिण में प्रवाहित होती है और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है वो भी आते हैं। तो ये प्रभाव किसका है? जेट स्ट्रीम का प्रभाव है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो मानसून का क्या अर्थ होता है कि एक वर्ष के दौरान जो वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और मानसून में विराम इसका मतलब क्या है कि मानसून से संबंधित यह एक प्रकार की परिघटना है और क्योंकि मानसूनी जो वर्षा है वो एक समय में कुछ ही दिनों तक होती है, इसके पश्चात वर्षा है वो लगातार नहीं होती, कभी कभी वो पश्चिमी विक्षोभ या कुछ और कारणों से होती है। तो इस प्रकार से वर्षा रहित कई प्रकार के अंतराल भी आते हैं, इसे ही मानसून में विराम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, इसको आपको समझाना है। तो भारत है वो कैसा देश है? एक बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पर उच्चावच, जलवायु, वनस्पति तथा जनजीवन इन सभी में
डिफरेंस मिलता है, किंतु मानसून है वो एक ऐसा भौगोलिक फैक्टर है जो देश के इन डिफरेंस जो मिलते हैं उनको एक सूत्र में बांधकर एकता स्थापित करने का कार्य करता है। कैसे करता है कि मानसून के आगमन पर समस्त देश में वर्षा होती है और ये मानसूनी पवनें क्या करती है कि जल प्रदान करते हैं और उसी जल से यहाँ के लोग कृषि प्रक्रिया का जो कार्य है वो करते हैं। इसी के साथ जो समस्त भारतीय भू परिदृश्य है या इसका वन्य और वनस्पति जीवन, पूरा कृषि कार्यक्रम, लोगों की जीवन शैली और उनके त्योहार सभी कुछ किस पर निर्भर करते हैं? मानसून पर। और सभी भारतीय इसीलिए प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा भी करते हैं। यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि मानसून है वो भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा है वो घटती क्यों जाती है, ये आपको बताना है। इसका कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होते हुए अत्यधिक मात्रा में नमी लिए हुए उत्तर पूर्व की ओर जाता है और इस क्षेत्र में भारी वर्षा लाता है। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है तो इसमें जो नमी की जो मात्रा है वो क्या है? घटती जाती है, क्योंकि यहाँ का जो वायुमंडल का जो क्षेत्र है वो उसमें बहुत ही गर्माहट या गर्म शुष्क क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ जो नमी है वो कम हो जाती है, जिससे पश्चिम की ओर जो वर्षा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है वो क्यों होता है? शीत ऋतु में किस प्रकार से होता है कि हिमालय के उत्तर में क्या है? उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जबकि महासागर अर्थात जो जलीय भाग है उनमें निम्न दाब बन जाता है। इसलिए जो ठंडी जो शुष्क पवनें है वो कहां से चलती है? स्थल से जल की ओर बहती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? भूमि जल की तुलना में अधिक गर्मी ग्रहण करती है। इससे क्या होता है कि यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर सबसे पहले क्या होता है? ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण भूभाग पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। किसे हो जाती है कि पवनें है वो उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्रभावित होती है। तो इस कारण जो दक्षिण में हिंद महासागर है उससे जो हवाएं है वो उत्तर में निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहने लगती है, अर्थात पवनें है वो कहां से कहां? जल से स्थल की ओर बहती है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों? भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो भारत में केवल जून से सितंबर के मध्य ही होता है। यही कारण है कि भारत में अधिकतर वर्षा इन्हीं कुछ महीनों में होती है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की स्थिति के कारण तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं, इसका कारण बताना है। नवंबर की शुरुआत में क्या होता है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसके ऊपर जो बना हुआ जो दाब का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है और इसी स्थानांतरण के कारण चक्रवात है वो निम्न दाब से जुड़ा होता है और जो अंडमान सागर के ऊपर है वो उत्पन्न होता है। यह चक्रवात जब भारत के पूर्वी तट से गुजरता है तो इस पर बहुत ही ज्यादा वर्षा करता है। इसी कारण से पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात है वो आते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इसका कारण बताना है। तो राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग जो पश्चिमी छोर पर स्थित है वो सूखा प्रभावित है, क्योंकि जब मानसूनी पवनें इन क्षेत्रों में पहुंचती है तो उनकी जो आर्द्रता है वो समाप्त हो चुकी होती है और पश्चिमी घाट के साथ जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो पवन में मुख ढाल पर स्थित होने के कारण भी यहाँ वर्षा है वो कम होती है। इसीलिए यह कौन सा क्षेत्र है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो भारत की जो जलवायु है उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं वो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया है कि तापमान संबंधी क्षेत्रीय विविधताएं। तो तापमान है वो हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न जो क्षेत्र है उनमें तापमान में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। कैसे कि गर्मियों में राजस्थान के जो मरुस्थल है वहां पर कुछ स्थानों पर तो 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में यह लगभग जो तापमान है वो 20 डिग्री ही रहता है। इसी के साथ जो सर्दी की में रात्रि में जम्मू कश्मीर की जो द्रास का तापमान है वो तो -45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि
तिरुवनंतपुरम में यह लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में तापमान संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि वर्षा संबंधी क्षेत्रीय विविधताएं। तो वर्षा के संबंध में जो विविधताएं है वो है कि हिमालय है, वहां पर जो वर्षा है वो किस प्रकार में होती है। हिमालय पे जो वर्षा है वो हिम के रूप में होती है, जबकि शेष भारत में ये वर्षा के रूप में होती है। पश्चिमी तट के भागों तथा उत्तर पूर्वी भारत में जहां वर्षा है वो 400 सेंटीमीटर हो जाती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान या इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जो बारिश है वो 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जो बरसात है वो कब होती है, जून से सितंबर तक होती है, जबकि लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा है वो कब होती है, अक्टूबर और नवंबर में होती है। पवनों की दिशा संबंधी अंतर। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें है वो कैसे चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जबकि शीत ऋतु में पवन की दिशा विपरीत चलती है, कहां से, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। इसको समझने के लिए हमने निम्न पॉइंट दिए हैं, उनसे आप ये समझ सकते हैं कि मानसून की अभिक्रिया क्या है। स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की जो विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के जो स्थल का भाग है वो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के जो समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र है वो होता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है वो उसकी स्थिति गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित हो जाती है। यह विषुवतीय गर्त होता है जो सामान्यतः विषुवत वृत्त के उत्तर 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून के मौसम में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में क्या होता है कि मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब की जो तीव्रता और स्थिति है वो भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, इसके कारण से समुद्र तल से लगभग 9 किमी की ऊंचाई पर जो तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु है उसकी धाराओं और उस दाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के ऊपर जो उत्तर पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम्स बहती है उनके कारण जेट स्ट्रीम तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था है वो तीव्र हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवनों को भी आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है तथा ये पवनें है वो गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये नमी युक्त होती है और पूरे देश में वर्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु की अवस्था और उसकी विशेषताएं बताइए। तो जो भारत में शीत ऋतु का आरंभ कहां से होता है, लगभग मध्य नवंबर से होता है और यह फरवरी तक रहती है। यहाँ दिसंबर व जनवरी है वो सबसे ठंडे महीने होते हैं और भारत में तापमान है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर घटता है। उत्तरी मैदान में जो तापमान है वो लगभग 10 से 15 डिग्री के बीच में रहता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिन है उसमें हल्के गर्म और रातें ठंडी होती है। हिमालय क्षेत्रों में हिमपात होता है जबकि उत्तरी भागों में तुषारात होता है और शीत ऋतु में देश का जो अधिकांश भाग है वहां उत्तर पूर्वी ट्रेड विंड्स है वो उनके प्रभाव होता है और ये पवनें कहां से कहां चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसके कारण ये क्या है, शुष्क होती है और इन पवनों से कुछ वर्षा तमिलनाडु के तट पर भी होती है। और शीत ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ है वो भी आते हैं, जिनसे क्या होता है, हल्की वर्षा होती है और इन पर्वतों में हिमपात भी होता है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान के प्रारूप में कम ही परिवर्तन है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं बताइए। तो मानसून की विशेषताएं, जो भारत में मानसून का समय है वो कब से है, जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी भी रहती है। इसे मानसून का प्रस्फोट मतलब फूटना भी कहते हैं। सामान्य तो जो मानसून है वो जून के प्रथम सप्ताह में मानसून है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है, जो बाद में 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से, एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा।
और देश भर में वर्षा का जो वितरण है वो असमान होता है। ये सभी मानसून की विशेषताएं थी। अब है मानसूनी वर्षा के प्रभाव। तो भारत में जो कृषि है वो काफी हद तक पानी के लिए भारतीय मानसून पर ही निर्भर करती है। देर से या कम या अत्यधिक बारिश फसलों पर एक नकारात्मक प्रभाव भी कभी कभी डाल देती है। देश भर में वर्षा के असमान वितरण के कारण कुछ स्थान है वो तो एकदम सूखा प्रभावित होते हैं, तो कुछ स्थान एकदम बाढ़ प्रभावित होते हैं। मानसून के कारण भारत को एक विविध जलवायु स्वरूप प्रदान करता है, जिस कारण महान क्षेत्रीय रूपों की उपस्थिति के बावजूद भी यह देश और लोगों के लिए एक एकता का परिचारक है। थैंक यू सो मच।